एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच हारमनी विले नाम का एक अनोखा गांव था। हारमनी विले के लोग समुदाय की अपनी अविश्वसनीय भावना और साझा करने की प्रतिबद्धता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वे इस आदर्श वाक्य के साथ रहते थे, एक साथ हम फलते फूलते हैं। हारमनी विले में कोई भी भूखा नहीं सोता था या अकेला महसूस नहीं करता था। ग्रामीणों ने सामुदायिक उद्यान लगाए और प्रेम से उनकी देखभाल की। प्रत्येक परिवार ने बगीचों में योगदान दिया और बदले में फसल में हिस्सा लिया। बच्चों ने बुजुर्गों की मदद की और बुजुर्गों ने युवाओं के साथ अपना ज्ञान साझा किया। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर किसी की प्रतिभा को महत्व दिया जाता था और सभी की भलाई के लिए उसे साझा किया जाता था। एक दिन सेड्रिक नाम का एक अजनबी हारमनी विले में आया। वह गांव की गर्मजोशी और एकजुटता से आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग था। उनका मानना था कि व्यक्तिगत संपत्ति ही खुशी की कुंजी है। उसने गांव वालों को सब कुछ बांटते देखा और समझ नहीं पाया कि वे स्वेच्छा से अपना सामान क्यों छोड़ रहे हैं। सेड्रिक ने गांव की साझा करने की भावना का परीक्षण करने का निर्णय लिया। वह एलिजा नाम के एक ग्रामीण के पास गया, जो अपनी बेशकीमती चीज, एक सुंदर अलंकृत करघा, के लिए जानी जाती थी। यह करघा पीढ़ियों से चला आ रहा था और एलिजा ने इसका उपयोग उत्कृष्ट कपड़े बनाने के लिए किया था, जिसे गांव ने पसंद किया था। सेड्रिक ने करघे की प्रशंसा की और एक व्यापार का प्रस्ताव रखा, करघे के लिए सोने के सिक्कों का एक छोटा बैग। उसने सोचा कि यह प्रस्ताव अनूठा होगा। हालांकि एलिजा ने मुस्कुराकर मना कर दिया, यह समझाते हुए कि करघा का भावनात्मक महत्व है और यह गांव की साझा करने की संस्कृति का केंद्र है। निडर होकर सेड्रिक ने अन्य ग्रामीणों से संपर्क किया और उनकी संपत्ति के बदले में सोने के सिक्के पेश किए, लेकिन हर बार उन्हें एक ही प्रतिक्रिया मिली, एक विनम्र इनकार और साझा करने और एकजुटता के लिए गांव की प्रतिबद्धता की एक सौम्य याद। जैसे ही सेड्रिक ने हारमनी विले में अधिक समय बिताया, उसे ग्रामीणों के जीवन के तरीके में सुंदरता दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि कैसे साझा करने के कार्य ने न केवल उनकी भौतिक जरूरतों को पूरा किया, बल्कि संबंध और अपनेपन की एक मजबूत भावना का भी पोषण किया। उन्होंने देखा कि बच्चे एक दूसरे को नए कौशल सीखने में मदद करते थे और बुजुर्ग अपने अतीत की कहानियां साझा करते थे, जिससे पूरा गांव समृद्ध होता था। एक शाम ग्रामीण सामुदायिक दावत के लिए अलाव के पास एकत्र हुए। सेड्रिक उनके बीच खड़ा था और हारमनी विले में बिताए अपने समय को याद कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत संपत्ति की खोज ने उन्हें सच्ची संपत्ति, साहचर्य, दयालुता और साझा अनुभवों की संपत्ति से अंधा कर दिया है। सेड्रिक ने सुधार करने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने एक बार फिर एलिजा से संपर्क किया, व्यापार करने के लिए नहीं, बल्कि गांव के जीवन के तरीके को कमजोर करने के अपने पिछले प्रयासों के लिए माफी मांगने के लिए। उन्होंने स्वीकार किया कि वह गलत थे और उनकी बुद्धिमत्ता से सीखना चाहते थे। समय के साथ सेड्रिक गांव का एक अभिन्न अंग बन गया। उन्होंने अपने कौशल और ज्ञान को साझा किया और बच्चों को अपने अनुभवों और अर्जित कौशलों के बारे में बताया। गांव ने एक बार फिर एकता और साझा करने की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए खुली बाहों से उन्हें गले लगाया। और इसलिए हारमनी विले गांव का विकास जारी रहा, न केवल उनके द्वारा साझा किए गए संसाधनों के कारण, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए बंधनों, उनके द्वारा सीखे गए सबक और उनके द्वारा फैलाए गए आनंद के कारण। हारमनी विले की कहानी सभी को याद दिलाती है कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों की समृद्धि और साझा करने के इच्छुक दिल में पाई जाती है। यदि आप इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो सागर मोहंती ब्लॉग की सदस्यता लें।